हेलो एवरीवन, आज है 1 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। सरकारी कंपनी है ये और बहुत ही बुरी तरीके से इसके शेयर्स में गिरावट आई है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इसके शेयर इस तरीके से टूट चुके हैं, लेकिन हर बार गिरावट के बाद एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला है पिछले 1.5 सालों में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस शेयर पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, और कौन सा लेवल मुझे सही लगता है खरीदारी का, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। 53 रुपीज़ का ये शेयर है और आज अच्छी तेज़ी है, मतलब उतनी अच्छी भी नहीं लेकिन हाँ तेज़ी है 1.5% की। उसका रीज़न भी ये है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है NPCIL के द्वारा। तकरीबन 10,800 करोड़ रुपए की कीमत का ये प्रोजेक्ट है, और जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है कंपनी को तो जाहिर सी बात है एक दिन के लिए तेजी आना कोई बड़ी बात नहीं है, और तेजी देखने को मिल भी चुकी है। अब देखिए, भेल सिक्योर्ड लार्जेस्ट एवर ऑर्डर वर्थ 10,800 करोड़ फ्रॉम NPCIL फॉर EPC ऑफ टर्बाइन आइलैंड फॉर 6 यूनिट ऑफ 700 मेगावाट। तो देखो, ये BSC फाइलिंग में इन्होंने ये बताया कि भैया इतना बड़ा इनको प्रोजेक्ट मिला है और 6 ऑर्डर है कुल मिलाकर, और इसी की वजह से शेयर में आज तेजी भी जरूर देखने को मिली। इवन मॉर्निंग में तो एक बड़ी रफ्तार आई थी, 55 के करीब शेयर पहुंच गया, लेकिन वापस से टूट गया शेयर। अब फिर से वापस से संभलने की कोशिश कर रहा है। एक महीने से लगातार टूट रहा है ये शेयर। 60 रुपए से लगातार टूट कर नीचे आ रहा था। 51 रुपीज पर पहुंचने के बाद एक तेजी दिखाने की कोशिश करी, वापस टूट गया, वापस तेजी दिखाने की कोशिश करी। अगर ये एक अच्छा सपोर्ट बना लेता है इस लेवल के ऊपर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना पाता है तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आता है वो तकरीबन 45 रुपीज के करीब नजर आता है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर में तकरीबन तकरीबन 38% का ग्रोथ है। और जैसे कि मैंने कहा, पहली बार नहीं है कि शेयर में एक बड़ी रफ्तार आने के बाद एक बड़ी गिरावट भी आ गई। इससे पहले भी अगर हम देखें तो शेयर तकरीबन 55 रुपीज तक पहुंच गया था, वापस टूट कर ये 44 रुपीज तक आ गया। मतलब बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। 25% तक शेयर टूट गया था। इस बार तो भैया ये गिरावट बहुत बड़ी है, 77 रुपीज तक पहुंच गया, और जो गिरावट आई वो इसको 50 रुपए तक लेके चली गई। तो ये गिरावट बहुत बड़ी है, तकरीबन कह सकते हैं कि हाँ ये 30 से 35% की गिरावट है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अभी गिरावट रुकनी चाहिए, एक सपोर्ट यहाँ पर बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो नीचे मुझे लगता है कि 44-45 का एक सपोर्ट है, जो इसको कह सकते हैं कि हाँ वहां पर एक मौका बन सकता है बाइंग का भी, अगर शेयर और ज्यादा टूट जाता है तो। मिड कैप शेयर है, 18,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 4 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। देखिए दोबारा अगेन यहां पर अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ट्रेड पिछले 2-3 दिनों से बढ़ रहे हैं यहां पर, तो ये एक इंडिकेशन भी है कि वॉल्यूम ट्रेड बढ़ना एक इंडिकेशन भी होता है कि या तो भैया कोई बड़ा गेम होने वाला है, या तो यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि ऑपरेटर यहां पर कोई कोई ऑपरेटर घुसा हुआ है, या तो भैया कोई बड़ा गेम यहां पर पीछे के दरवाजे से हो रहा है। क्योंकि वॉल्यूम ट्रेड इतने बड़े नहीं थे। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें जब शेयर टूट के बिखर रहा था तो इतने ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वॉल्यूम ट्रेड नज़र आ रहे हैं, वो भी बड़े बड़े वॉल्यूम ट्रेड। पहले करोड़ों में भी नहीं थे, लाखों में थे, अभी भैया करोड़ों में पहुंच चुके हैं ये वॉल्यूम्स। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खिचड़ी यहाँ पर पक जरूर रही है। एक और चीज, प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है, एफआई के पास 4.67% की होल्डिंग है, 1.21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 10.88% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। LIC यहाँ पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि होल्डिंग लेकर बैठा जरूर है, 10% से भी ज्यादा की होल्डिंग LIC के पास है, और सरकार भी बड़ी होल्डिंग लेकर बैठी है, एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। और एक और चीज अगर देखें तो जो मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया जो सरकार शुरू कर रही है उससे कहीं ना कहीं उन कंपनियों को फायदा होगा जिनके बहुत सारी कीमत के असेट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। भेल के पास भी काफी सारे असेट्स हैं जो ऐसे ही पड़े हुए हैं। अगर सरकार उसको मोनेटाइज करने में सक्षम रहती है तो कहते हैं कि हाँ एक अच्छा फायदा इनको भी मिल सकता है। यहां पर देखें तो 60% का डिविडेंड पे कर रहा था, लेकिन 2019 में पे किया था, 20 में पे नहीं किया, 21 में पे करेंगे कि नहीं कोई नहीं जानता। भेल के बारे में अगर हम देखें तो हाँ कंपनी के बारे में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की बात करें, 21% लोग बेचने की सलाह भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं।
रेवेन्यू में लगातार गिरावट है, 30,000 करोड़ के रेवेन्यू 17,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, बहुत भयंकर तरीके से रेवेन्यू टूटे हैं। और प्रॉफिट तो भैया और गंदी तरीके से टूटते हुए नजर आए पिछले 2 सालों में। इनको 2,745 करोड़ का नुकसान हुआ है और यही वजह है कि शेयर टूटकर बिखरता हुआ भी आपको नजर आया बीच बीच में। लॉन्ग टर्म में देखिए बैंक एफडी जितना भी रिटर्न नहीं दिया है इसने, क्योंकि देखिए अगर हम भेल की मैं बात करूं, ठीक है, तो भेल के पिछले 10 सालों का अगर हम रिटर्न देखेंगे, पिछले 10 सालों का, तो कोई उतना खास रिटर्न देखने को नहीं मिला, बल्कि भैया नुकसान है, 77% का नुकसान है। लेकिन एक चीज है कि गिरावट के बाद एक बड़ी बाउंस बैक देखने को मिला, फिर टूट गया, फिर बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली। तो देखो भेल को लेकर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभी के अभी खरीदारी कर लो और इसको खरीद के भूल जाओ, जी नहीं। यहाँ पर नीचे के लेवल पर बाइंग बनती है, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग लेना बनता है। पर शेयर अगर आपको 10-12 रुपए का भी फायदा होता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए। यहाँ पर डिविडेंड पे नहीं कर रहा है तो भैया कोई बने रहने का फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए भी कि आपको डिविडेंड मिलता रहे। लेकिन हाँ, खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो भेल में अगर देखें तो 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है रिटेल वालों के पास, मतलब आप और हमारे जैसे लोग 19% के आसपास की होल्डिंग है, जिसमें जो मेन रिटेल है उनके पास 15% की होल्डिंग है। रिटेल की होल्डिंग बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर हम देखें तो सितंबर तक रिटेल वाले सिर्फ 17% तक ही थे, लेकिन अब रिटेल वाले ही सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सरकार की होल्डिंग जितनी थी उतनी ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बिकवाली करी, अदर पार्टीज के द्वारा बिकवाली हुई और सबकी सब खरीदी है रिटेल वालों ने। तो कह सकते हैं कि हाँ, यहां पर रिटेल वालों को माल चिपकाया जा रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है कि रिटेल वालों को यहां पर माल चिपकाया गया है। इवन म्यूचुअल फंड की भी मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की 4.5% की होल्डिंग अब यहां पर देखें तो 1% के आसपास की है। डोमेस्टिक वालों की जितनी थी उतनी ही है। एफआईएल्स की 4.24% की होल्डिंग जितनी थी उतनी है। मतलब म्यूचुअल फंड ने माल चिपकाया है और जो अदर पार्टीज है बहुत ज्यादा, उन्होंने भी माल चिपकाया है और रिटेल वालों ने यहाँ पर खरीदारी करी है। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप खरीद के भूल जाओ इसे, लेकिन ये वो शेयर जरूर है जिसको आप नीचे के लेवल पर बाय करना पसंद कर सकते हैं। और अगर पर शेयर आपको 7-8 रुपए का, 9-10 रुपए का भी फायदा होता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए। भेल को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि हाल फिलहाल का जो लेवल है वहां पर एक सपोर्ट बनना जरूरी है। अगर 1-2 दिन में सपोर्ट नहीं बनता है यहाँ पर तो शायद थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और नीचे के लेवल पर 44 रुपीज का एक सपोर्ट नजर आता है। अगर आपको रिस्क लेना है तो डेफिनेटली आप 50 रुपए के आसपास खरीदारी करके यहाँ पर चल सकते हैं। और अगेन मैं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीद लेना, छोटी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं और अगर थोड़ी और गिरावट आई तो आप 45 रुपए के आसपास थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए सरकार यहाँ पर गेम तो खेल रही है, क्योंकि जनरली देखो जो भी पीएसयू कंपनीज है, ठीक है, उनकी तेजी कब आएगी ये पता सरकार को है। सरकार कोई एक स्कीम अनाउंस कर देगी कि भैया हम ये कर रहे हैं, तेजी आ जाएगी। सरकार ये अनाउंस करेगी कि अच्छा हम इसको हम इसको यहाँ पर डिमोनेटाइज कर रहे हैं, तेजी आ जाएगी। हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, तेजी आ जाएगी। तो दिक्कत यहीं पर है, सरकार के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है यहाँ पर कि सरकार क्या करेगी इन सब चीजों में। सरकार कुछ अच्छे अनाउंसमेंट करेगी, तेजी देखने को मिलेगी। सरकार कहेगी अच्छा हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, दौड़ना शुरू कर देगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक है। तो वो चीजें भी है, अनलॉक वाली चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल हम यही कहेंगे कि भेल को लेकर 50 रुपए के आसपास एक रिस्क लिया जा सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ रिस्क लिया जा सकता है, अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो ठीक है। अगर आपको सेफ खेलना है तो भैया अवॉइड करिए भेल को, जरूरत नहीं है पढ़ने की। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो 50 रुपए के आसपास एक रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।